हेलो एंड वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, द हिंदू में 4-5 दिनों से लगातार आर्टिकल इसके बारे में आ रहा है, कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है कि बांग्लादेश में एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। अब ये पावर स्ट्रगल चल किन के बीच रहा है? तो ये पावर स्ट्रगल चल रहा है बेसिकली आर्मी और इंटरिम गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाऊं तो लास्ट ईयर बांग्लादेश में क्या हुआ था। बांग्लादेश की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, है ना, अगस्त में इसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं और वो प्रोटेस्ट इतने इंटेंसीफाई हो जाते हैं कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपना देश छोड़ के भागना पड़ता है और आजकल वो इंडिया में रह रही हैं फिलहाल, है ना। जबकि जनवरी 2024 में यही शेख हसीना बांग्लादेश में थम्पिंग मेजोरिटी के साथ, अभी तक की सबसे हाईएस्ट मेजोरिटी के साथ पावर में आती है ना। तो क्वेश्चन रेज होता है कि भाई एक इतनी पॉपुलर लीडर जो अभी 6 महीने पहले ही एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ पावर में आई है, उसके अगेंस्ट इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हुआ कि उसे कंट्री छोड़ के भागना पड़ा। एंड कंट्री छोड़ के भाग आती हैं, उसके बाद एक पर्सन, बांग्लादेशी पर्सन होता है जो काफ़ी दिनों से फ्रांस में रह रहा होता है, उसको बुला लिया जाता है। फ्रांस और यूएसए में घूमते रहते हैं ये, तो उनको बांग्लादेश बुला लिया जाता है और उनको बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका हेड बना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एलिगेशन लगे, शेख हसीना ने भी बहुत सारी बातें कही, उनके पार्टी के लोगों ने भी बहुत सारी बातें कही कि इसके पीछे ना यूएसए है, चाइना है, बहुत सारे निकल के आए इसमें। बट एक पावर स्ट्रगल अभी स्टार्ट हो गया है रिसेंटली बिटवीन आर्मी एंड इंटरिम गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि सड़क चौराहे पे इनके बीच में लड़ाई हो रही है, बट इनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, आर्मी के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो इंटरिम गवर्नमेंट के स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्मी ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम चाहते हैं कि दिसंबर 2025 तक बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में आए। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में आए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं मोहम्मद यूनिस, ये रहे। ठीक है, इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नहीं नहीं, इलेक्शन तो होंगे जून 2026 में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है और जो आर्मी है उसके बीच में एक पावर स्ट्रगल चल रहा है ना। और बहुत सारी और भी रिपोर्ट आई हैं कि अब आर्मी नहीं चाहती है ना, कि मोहम्मद यूनिस लंबे समय तक लीड करें, क्योंकि मोहम्मद यूनिस जब से इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ बने हैं, बांग्लादेश की जो रेपुटेशन है वो सुधरने की बजाय खराब ही हुई है। इन्होंने इंडिया के साथ रिश्ते अपने खराब कर लिए हैं, जबकि बांग्लादेश आर्मी कहीं ना कहीं नहीं चाहती है कि इंडिया के साथ उसके रिलेशंस खराब हो। बहुत सारे एक के बाद एक स्टेटमेंट दिए गए कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, जो इंडिया की 7 सिस्टर्स हैं, है ना, 7 नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट हैं, उनको खुद में मर्ज करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। इंडिया का जो चिकन नेक है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको कट ऑफ कर देंगे एंड 7 सिस्टर्स को खुद में मिला देंगे। तो इसके बाद एक एंटी इंडिया स्टांस लिए गए, इंडिया को प्रोवोक करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लगता था कि जो बांग्लादेश की आर्मी है वो कहीं ना कहीं एग्री नहीं करती थी मोहम्मद यूनिस के साथ कि ठीक है हम इंडिया का अपोज करेंगे, बट इतनी इंटेंसिटी तक नहीं कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन, है ना, जो ऑल टाइम गुड थे, ऑल टाइम क्या हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं, खराब हो जाएं। ठीक है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, है ना। अब आप देखेंगे, है ना, जिस तरह के प्रोटेस्ट शेख हसीना के अगेंस्ट स्टार्ट हुए थे, उस तरह के ही प्रोटेस्ट दिखाई दे रहे हैं आपको जो इंटरिम गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनिस इनके अगेंस्ट। ये देखिए, ये NBR, नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए इस इंटरिम गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, और इसी बीच इन्होंने, मोहम्मद यूनिस ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, मिल बैठ के आपस में काम करते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने रिजाइन करने की भी धमकी दी थी। मोहम्मद यूनिस ने कहा कि मैं रिजाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो बांग्लादेश एकदम अभी, है ना, करंटली एक एनआरकी के कगार पे खड़ा है और एक कू के कगार पे खड़ा है। ठीक है, बांग्लादेश की आर्मी
के अकॉर्डिंग कि इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका, अब है ना आपको इलेक्शन कराने होंगे, अदरवाइज आपको जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ कभी भी कू हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो पावर स्ट्रगल है वो बेसिकली चल क्यों रहा है ना? अगर जो बांग्लादेश की आर्मी है वो इतनी ही डेमोक्रेसी लवर है तो उसने शेख हसीना को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? शेख हसीना को जाने क्यों नहीं दिया उन्होंने? जाने क्यों दिया उन्होंने इंडिया? उसको प्रोटेक्ट करती, है ना, इन प्रोटेस्ट को ख़त्म करवाती। वाई सडनली बांग्लादेश आर्मी स्टार्ट चांटिंग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी? ठीक है, तो देखो इसके पीछे दो रीजन है, बेसिकली दो रीजन हो सकते हैं। एक तो इंडिया, दूसरा यूएसए। ठीक है, यूएसए है ना, लगता है कि यूएसए है ना इसके पीछे एक रीजन है। इंडिया को बहुत ज़्यादा किसी की इंटरनल पॉलिटिक्स से मतलब नहीं रखता है, बट है ना यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो इंडिया और यूएसए दो एस्पेक्ट बताए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे शेख हसीना ने बाद में कहा भी कि मुझे पावर से बाहर इसलिए किया गया क्योंकि जो यूएसए है ना हमसे बांग्लादेश का एक आइलैंड मांग रहा था। ठीक है, आइलैंड का नाम है सेंट मार्टिन। ठीक है, इन्होंने यहाँ परसों एक स्टेटमेंट भी दिया है, सेलिंग नेशन टू यूएस, शेख हसीना बिग चार्ज अगेंस्ट मोहम्मद यूनिस। ठीक है, इन्होंने बाद में कहा कि मोहम्मद यूनिस को ही पावर में इसलिए लेके आया गया, एक अनइलेक्टेड पर्सन को पावर में इसलिए लेके आया गया बिकॉज इन्होंने हमसे सेंट मार्टिन आइलैंड की डिमांड की थी यूएसए ने, जो मैंने इनको देने से मना कर दिया और मेरे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करवाए गए और मुझे पावर से हटा दिया गया। ये देखो बांग्लादेश के पास में ही है ये सेंट मार्टिन आइलैंड, है ना, ऑक्यूपेशन में इन्हीं के कंट्रोल में आता है ये देखो यहाँ पे है सेंट मार्टिन आइलैंड। यहाँ पे ये आइलैंड मांगा था ताकि जो यूएसए है वो अपना बेस बना सके और चाइना को काउंटर कर सके, इंडिया को कंट्रोल कर सके। ठीक है, क्योंकि अभी इंडियन ओशन के बे ऑफ बंगाल में यूएसए का कोई कंट्रोल नहीं है, डियागो ग्रासिया के थ्रू थोड़ा बहुत है, अदरवाइज कोई कंट्रोल नहीं है। दैट इज वाई एक सेंट मार्टिन आइलैंड चाहते थे जिसे देने से शेख हसीना ने मना कर दिया, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्यों हो रहे हैं? अब इंटरिम गवर्नमेंट को क्यों हटाया जा रहा है ना? मोस्ट प्रॉब्ली आप देखो ऐसे स्पेकुलेशंस हैं कि जो आर्मी है, पहला पर्सपेक्टिव है ना, आर्मी हमेशा से अमेरिका के साइड पे थी। आर्मी ने शेख हसीना को बाहर निकलवाया, ठीक है, बहुत स्मार्टली प्रोटेस्ट खड़े करवाए, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनवाई, इंटरिम गवर्नमेंट बनवाई। और इंटरिम गवर्नमेंट इसलिए बनवाई क्योंकि है ना यूएसए चाहता था कि ये जो ट्रांसफर है सेंट मार्टिन आइलैंड का, ये इंटरिम गवर्नमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू, आर्मी के थ्रू नहीं हो, ताकि यूएसए की जो इमेज है वो थोड़ी बची रहे, है ना। तो इंटरिम गवर्नमेंट के पास टास्क था कि साहब सेंट मार्टिन आइलैंड आप ट्रांसफर करोगे, बट इंटरिम गवर्नमेंट ये करने में फेल हो गई। दैट इज वाई आर्मी क्या होने लगी, इसके अगेंस्ट होने लगी, है ना। आर्मी अगेंस्ट है इंटरिम गवर्नमेंट के बिकॉज यूएसए अगेंस्ट है इंटरिम गवर्नमेंट के। देखो है ना, इंटरिम गवर्नमेंट भले ही यूएसए ने बिठाई थी, बट इसे टास्क दिया गया था जो इसने फुलफिल नहीं किया। तो पहला रीजन तो ये रहा, ठीक है। दूसरा बोलते हैं कि भाई इंडिया इसके पीछे एक रीजन है, इंडिया की वजह से भी हो रहा है ना, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि इंडिया की जो बांग्लादेश की आर्मी है वो प्रो इंडिया आर्मी तो नहीं है, बट इंडिया के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि 1971 की वॉर में, है ना, जो कुछ भी इंडिया ने जो रोल प्ले किया उसको बांग्लादेश आर्मी बहुत अच्छे से जानती है ना। तो बांग्लादेश की आर्मी इंटरिम गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करती है कि भाई देखो आप इंडिया को इतना ह्यूमिलेट मत करो, है ना, एक बड़ा कंट्री है ना, एक ऐसा कंट्री है जिसकी वजह से बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में है और आप उसे ह्यूमिलेट किए जा रहे हो, है ना। तो बांग्लादेश की आर्मी को ये बात पसंद नहीं आ रही है। दैट इज भाई बांग्लादेश की आर्मी क्या कर रही है, इंटरिम गवर्नमेंट को डिसेबल करने की कोशिश कर रही है, इसे डिसमेंटल करने की कोशिश कर रही है। तो ये कुछ रीजन्स हैं जो बताए गए हैं बांग्लादेश में पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से। बाकी एक थर्ड रीजन भी निकल के आता है कि हो सकता है आर्मी चीफ कू करना चाहता हो, है ना, इसलिए इंटरिम गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जा रहा है इलेक्शन कराने के लिए, है ना। एट द एंड ऑफ द डे जाके बोलें कि ये जो गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट है ना, ये एंटी डेमोक्रेसी है और इसको हटा के क्या करें, ये कू कर दें और 2-3 साल पावर एंजॉय करें आराम से, कू करके मिलिट्री डिक्टेटरशिप बना दें बांग्लादेश को। तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी, है ना। तो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है बता सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।